हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय। आज हम बात करने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर की, जो कि हमारी यूनिट 5 होने वाली है। ये हमारी AKTU बोर्ड से रिलेटेड होगी। इस वीडियो में जो भी हम PDF यूज करने वाले हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसको आप अपना बना सकते हैं सिर्फ सिंपली वन क्लिक करके। और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो और ये PDF हेल्पफुल लगती है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो की जो PDF है वो कैसी लग रही है और वीडियो कैसे लग रहे हैं, जिससे मुझे हेल्प हो जाएगी। हमारी जो आगे वीडियो आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोस को बनाएंगे। और जो भी आपको नेक्स्ट सीरीज चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इसमें क्या होता है ट्री और कैसे हम यूज करते हैं, उन सभी चीजों पे हम बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ट्री। ये ट्री क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ट्री यहाँ पे देख सकते हो। ट्री इट इज अ लीनियर, सॉरी, इट इज अ नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एरे होता था, हमारे पास जब एरे होता था तो एरे कुछ इस टाइप से दिखता था। तो ये कैसा था, लीनियर था। देख सकते हो यहाँ पे ये ट्री कैसी दिख रही है, ये नॉन लीनियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। देख सकते हो ये कोई लीनियर वे थोड़ी ना है, ये कैसे भी जा रही है। तो ये लीनियर नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर होती है। और यहाँ पे हायरार्किकल का मतलब क्या है, देख सकते हो एक हायरार्की बना रही है, नहीं 10 के नीचे 20, 30, 50, 30 के नीचे कौन है, 40 है, 60 है, 25 है, कुछ इस टाइप से हायरार्की यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे कह सकते हो ये नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो नोड्स होते हैं और दूसरी कौन सी चीजें होती हैं, एजेस। और एजेस को सॉरी, नोड्स को कौन कनेक्ट करता है, एजेस के थ्रू ये कनेक्टेड होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो ये एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, ये एज से कनेक्टेड है। सिंपल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा एज हो जाएगा। और ये हमारी क्या हो जाएगी, इनको हम बोलते हैं, एक सिंगल नोड को हम वर्टेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्टेक्स है। यहाँ पे देख सकते हो एक और पॉइंट है, इन विच इजी टू नेविगेट एंड सर्च। इसका मतलब क्या है, अगर हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो सर्चिंग है और नेविगेशन है वो क्या होता है, हो जाता है, इजी हो जाता है, और कह सकते हो कम टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम एरे था, उसमें अगर हम सर्च करते थे उसमें टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन यहाँ पे हम अगर कोई नोड को सर्च करेंगे तो उसमें विद इन अ फ्यू सेकेंड या विद इन अ, कह सकते हो बहुत ही लेस टाइम में कंपेयर टू एरे हम इसमें उस नोड को सर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इजी होता है। आगे हम कैसे ये इजी होता है वो सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि ये इजी टू नेविगेट होता है और सर्च करने के लिए इजी होता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं आपको आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्री है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसको बना लिया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं कुछ चीजों की। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला नोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे सबसे पहला नोड होता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इस नोड को बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं, इस नोड को बोलेंगे हम रूट नोड। ठीक है, यहाँ पे जब इस नोड को रूट नोड बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे नोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 10, 20 ये सभी चीजें क्या है, नोड है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक इसका नाम जो सबसे पहला नोड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नोड है इसके नीचे देख सकते हो कुछ नोड्स और कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एजेस। तो यहाँ पे 10 के नीचे जितनी भी चीजें हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ये चिल्ड्रन नोड्स हैं। तो 10 के कितने चिल्ड्रन है, 10 के देख सकते हो 20 है, 30 है और 50 है। तो ये क्या है, हमारे चिल्ड्रंस है। ये क्या है, इसके चिल्ड्रंस हैं 10 के। तो 10 क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 20 का पेरेंट कौन है, तो आप सिंपल कह सकते हैं 10। तो 20 का पेरेंट कौन है, 20 का पेरेंट कौन है, 20 का पेरेंट सिंपल आप कह सकते हैं कि 10 है। ठीक है, 30 का पेरेंट कौन है, 30 का पेरेंट कौन है, 10 है। ऐसे 50 का पेरेंट कौन है, 10 है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 30 का चाइल्ड कौन कौन है, तो चाइल्ड देख सकते हो यहाँ पे 40 और 60 दो चाइल्ड है। तो 30 क्या है, हमारा ये पेरेंट है, तो इसके चाइल्ड कितने हो जाएंगे, चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, इसके चिल्ड्रन हमारे हो जाएंगे 40 और 60। अगर मैं बात करूं कि 80, 80 का पेरेंट कौन होगा, 80 का पेरेंट कौन है,
यहाँ पे देख सकते हो 80 का पेरेंट कौन है, 40। देख सकते हो क्योंकि 40 का चिल्ड्रन 80 है तो 80 का पेरेंट कौन होगा, 40 होगा। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो अगर 40 का चिल्ड्रन 80 है तो 80 का पेरेंट कौन होगा, 40। ये हमारा रिवर्स ऑर्डर रिलेशन होता है। आपको सिंपल पता है, अगर कोई बेटा का बाप सपोज ए है, जैसे बी, बी अगर बाप है ए का तो ए किसका बेटा होगा ना, बी का। कुछ समझ में आया ना, तो यही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आई होप आप समझ पाएंगे कि क्या होता है ये रिलेशन, ठीक है। तो चलिए हम आगे वाली जो भी इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज करती जा रही हैं उनको हम यूज बताते हैं कि कैसे यूज करते हैं। देखो अगर मैं 40 बताऊं और 60 देखता हूं तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। ये क्या है, मेरे सिबलिंग्स हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, सिबलिंग्स बोलेंगे। अब इनको क्यों सिबलिंग्स बोलते हैं वो देखते हैं। देखो 40 का पेरेंट कौन है, 30। 60 का पेरेंट कौन है, 30। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है तो वो जो नोड जो यहाँ पे 40 और 60 है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिबलिंग्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 70 और 80 भी क्या है, सिबलिंग्स है। क्यों है सिबलिंग्स, क्योंकि इनके पेरेंट 40 ही है। अगर मैं कहूँ कि 90 और 25 क्या सिबलिंग्स है, नहीं है, क्योंकि इसका पेरेंट 60 है, इसका पेरेंट कितना है, 40 है। अब मैं कहूँ 80 और 90 सिबलिंग्स है, हाँ, क्योंकि इनके पेरेंट 40 है। 80 और 25 सिबलिंग्स है, 80 और 25 सिबलिंग्स है, नहीं है, क्योंकि इसका पेरेंट 40 है, इसका 60 है। 20 और 50 का सिबलिंग्स है, क्योंकि इनका पेरेंट क्या है, 10 है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये सभी चीजें यहाँ पे मैंने पढ़ ली हैं कि रूट नोड क्या होता है। अगर मैं बताऊं कि रूट नोड क्या होता है, तो रूट नोड जो है वो हमारा कौन है, 10 है, ठीक है। आपको चाइल्ड भी पता चल गया क्या होता है, साथ में आपको यहाँ पे पता चला कि पेरेंट क्या होता है, आपको यहाँ पे पता चला सिबलिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नोड पता चला और यहाँ पे आपको एक और चीज पता चली, एज। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं कहूँ कि नोड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, देखो एक तो वैल्यू होगी, है कि नहीं है, नोड ये है कि नहीं। तो नोड में क्या है, देखो 10 है, ये भी क्या है एक नोड, इसमें वैल्यू क्या है 20। ये नोड है, इसकी वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ पे वैल्यू भी होती है और साथ में इसके पास पॉइंटर्स होते हैं। ये पॉइंटर्स क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। देखो पॉइंटर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये किसको पॉइंट कर रहा है, 10 कैसे चिल्ड्रन से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ एज। तो ये जो एज होती है इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। तो 10 के पास कितने पॉइंटर्स हैं, जितने उसके पास चिल्ड्रन है। तो इसके पास कितने चिल्ड्रन है, 1 2 3। तो 10 के चिल्ड्रन कितने हैं, 3। तो इसके पास कितने पॉइंटर होंगे, 3 पे 3 पॉइंटर होंगे। यहाँ पे देख सकते हो 20 के पास कितने चिल्ड्रन है, एक भी नहीं है, तो इसके पास कितना पॉइंटर होगा, 0 पे। इसके पास कितना पॉइंटर होगा, 0, सॉरी 2 पे। इसके पास कितना होगा, 0 पे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो हम कौन कौन सी चीज पढ़ चुके हैं, रूट, चाइल्ड, पेरेंट, सिबलिंग्स, नोड और एज। आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम यहाँ पे और भी हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी बात करते हैं। देखो जिसके पास लीफ, जिसके पास 0 चिल्ड्रन होंगे, क्या होंगे, जिसके पास हमारे पास 0 चिल्ड्रन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोल देंगे, ठीक है। सिंपल वी कैन से लीफ नोड। जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 क्या है मेरा, एलन है कि नहीं है, मतलब लीफ नोड। 50 क्या है, एलन है कि नहीं है, क्योंकि इसके पास कितने हैं चिल्ड्रन, एक भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है मेरा, एलन है कि नहीं है, 70 के नीचे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। 80 क्या है, एलन है कि नहीं है। 90 क्या है, एलन है कि नहीं है, हाँ है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही जहाँ पे एलन मिलता है वहां पे हम कह सकते हैं ये हमारा लीफ नोड है। 25 क्या है, एलन है कि नहीं है। तो देख सकते हो हमारे पास वी हैव लाइक मल्टीपल लीफ नोड, कौन कौन से मिल गए हैं यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कौन कौन से है, 20 है, 50 है, 25 है, 80 है, 90 है और 70। तो ये सभी हमारे जो नोड्स थे उनको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे लीफ नोड है। तो इन लीफ नोड को ही, ये जो लीफ नोड होते हैं इनको हम एक और चीज बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है, एक्सटर्नल नोड। ये क्या होते हैं नोड, इनका नाम क्या होता है, एक्सटर्नल नोड होता है, ठीक है। अगर कोई कहे एक्सटर्नल नोड क्या होता है तो वी कैन सिंपली से एक्सटर्नल नोड इज नोन एज अ लीफ। तो अब एक्सटर्नल नोड यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे पढ़ने की जरूरत है, उसका नाम क्या है, इंटरनल नोड क्या होते हैं। अगर इंटरनल नोड आपसे कोई पूछेगा तो एक्सेप्ट एक्सटर्नल नोड और लीफ नोड वी कैन सिंपली से दैट आर द इंटरनल नोड्स। जैसे 10 क्या है, लीफ नोड है नहीं है, तो ये क्या होगा, इंटरनल नोड होगा, IN।
30 क्या है, IN है, इंटरनल नोड। 40 क्या है, IN है, इंटरनल नोड। 60 क्या है, IN इंटरनल नोड। 50 क्या है, इंटरनल नोड नहीं, 50 इंटरनल नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से लीफ नोड है, तो जो लीफ नोड है वो हमारा इंटरनल नोड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कितने इंटरनल नोड्स आए देख सकते हो, 10 है, 30 है, 40 है और 60 है। या हम सिंपल कह सकते हैं, पहले हम इंटरनल नोड कैलकुलेट कर लें, उसके बाद जितने बचे वो लीफ नोड है। या हम कहते हैं कि जितने हमारे लीफ नोड कैलकुलेट कर लो पहले, फिर जितने बचे हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल नोड। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि हाइट ऑफ नोड क्या होती है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसकी हाइट कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हो। अगर मैं इसकी हाइट कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पास क्या है, रूट नोड है। ये क्या है मेरे पास, रूट नोड है। ठीक है, अगर आपको सपोज कौन सा नोड है, आपको सपोज मैंने दिया कि 20 की भाई हाइट कैलकुलेट करके लेके आओ, तो 20 की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी हाइट कितनी होगी, इसके कितने नीचे एज कनेक्टेड है। देखो मैक्सिमम एज कितनी है, इसमें जीरो चिल्ड्रन है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ 30 की भाई हाइट कैलकुलेट करके लाओ, तो 30 की हाइट कितनी हो जाएगी, 30 की हाइट देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम एजेस ढूंढनी है लीफ नोड तक पहुंचने के। देखो एक, दो, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 60 की बता दो भाई, 60 की हाइट कितनी होगी, 60 की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो एक ही एज है। अगर मैं 50 की बात करूंगा तो 50 की कितनी हाइट हो जाएगी, 50 की हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 की हाइट कितनी हो जाएगी, 10 की देख सकते हो एक, दो, तीन, तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। देखो हम किधर से भी जा सकते हैं, हमें मैक्सिमम निकालनी है, तो किधर से भी जाओगे तो इसकी हाइट कितनी मैक्सिमम आ रही है, तीन आ रही है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि 10 की देखो हाइट इधर से जाने पे कितनी आ रही थी, 10, लेकिन यहाँ पे जाऊंगा लीफ नोड पे तो कितनी आ रही है, 1, तो मैक्सिमम मुझे लेनी है ना। तो जो मैक्सिमम हमें लीफ नोड तक पहुंचने की हाइट होगी वही हमारी क्या होगी, लीफ नोड, सॉरी, वही हमारी नोड की हाइट होती है। जैसे मैं 30 की कैलकुलेट कर चुका हूँ, 40 की अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो 40 की हाइट कितनी होगी, देखो इधर से भी जाने पे 1, इधर से भी जाने पे, इधर से भी जाने पे 1 ही आ रही है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 70 की हाइट कितनी हो जाएगी, 70 की हाइट कितनी होगी, यहाँ पे देख सकते हो जीरो होगी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी लीफ नोड है, जैसे ये क्या था मेरा एलन था, ये क्या था, लीफ नोड था, ये क्या था, लीफ नोड था, ये भी क्या था, लीफ नोड, ये भी क्या था, लीफ नोड, और ये भी क्या था, लीफ नोड। तो जो भी लीफ नोड थे उनकी हाइट कितनी आई है, देख सकते हो जीरो आई है। तो अगर कोई भी लीफ नोड होता है तो उसकी हाइट सिंपल हम कह सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि उसके नीचे कोई भी हमारा चिल्ड्रन नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे अब हाइट ऑफ नोड पता चल गया हो तो हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट के को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, ये क्या था मेरा हाइट ऑफ नोड, और दूसरा क्या होगा हमारा डेप्थ ऑफ नोड। क्या होगा, डेप्थ ऑफ नोड। तो हम यहाँ पे अब बात करेंगे डेप्थ ऑफ नोड की, कि डेप्थ ऑफ नोड क्या होता है। अगर किसी की डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर मुझे 30 की डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो 30 की डेप्थ अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको रूट से देखना है, रूट तक जाना है। यहाँ से अगर रूट तक जाना है तो कैसे मैं जा सकता हूँ, देखो 30 से मुझे 10 गया तो कितनी एज पड़ी इसके बीच में, एक, तो 30 की डेप्थ कितनी हो जाएगी, 30 की डेप्थ कितनी होगी, 1। अगर मैं कहूँ कि 10 की डेप्थ कितनी होगी, 10 से 10 पे रूट तक जाने पे कितना लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, जीरो एज आई। अगर मैं 60 की बात करूं तो 60 से रूट तक जाने के लिए कितना लगेगा, डेप्थ कितनी लगेगी, जीरो। तो देखो कितनी एज लगी, दो लगी, तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई, दो हो गई। और 60 की अगर हाइट की बात करी जाती तो कितनी आती है, 1, क्योंकि हाइट हम नीचे लीफ नोड तक जाते हैं और डेप्थ में कहाँ जाते हैं, रूट तक जाते हैं। सिंपल याद रखना है, अगर डेप्थ की बात करी जाएगी तो हम ऊपर को जाएंगे, और हाइट की बात करी जाएगी तो हम नीचे को जाएंगे। तो कुछ यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे इस 40 की डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो 40 की डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10, और यहाँ पे सॉरी एक ये, तो इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं यहाँ पे 80 की डेप्थ की बात करूंगा तो 80 की डेप्थ कितनी हो जाएगी, एक, दो, तीन, तो 80 की डेप्थ कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी।
ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे इन सभी चीजों की डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर यहाँ पे आपको सब चीजें समझ में आ गई हैं तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये पूरा ट्री बना दिया है, जो कि आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाएगा और आपको यहाँ पे समझ में भी आएगा कि कैसे ये सभी चीजें काम कर रही हैं। और यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजी लिख दी है। टर्मिनोलॉजी में देख सकते हो नोड क्या होता है। अ नोड इज एन एंटिटी दैट कंटेन्स द की वैल्यूज एंड पॉइंटर्स इट्स चाइल्ड, जो कि मैंने बता दिया था। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, आप यहाँ पे सिंपल पढ़ सकते हैं। जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उस पे वीडियो या आपको वहीं पे रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे 30 का पेरेंट कौन हो जाएगा, तो ऐसी चीजें यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। लीफ नोड क्या होता है, इंटरनल नोड, हाइट ऑफ नोड, डेप्थ ऑफ नोड, हाइट ऑफ ट्री, ये सभी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। देखो हाइट ऑफ ट्री अभी नहीं डिस्कस किया है, उसको हम देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री निकालनी होगी, तो जो रूट नोड से अगर हाइट जिसकी होती है, जैसे हाइट ऑफ नोड तो कोई भी नोड की निकाल सकते हो, अगर हाइट ऑफ ट्री की बात करी जाएगी तो कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें रूट नोड से लीस्ट जो भी हमारा सबसे नीचे वाला लीफ नोड होगा, लीस्ट जो भी लीफ नोड होगा उसको कैलकुलेट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे 10 से यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो ये मेरा क्या हो गया, इसकी कितनी हाइट आई देख सकते हो 3, तो हाइट कितनी आ जाएगी ट्री की, हाइट ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी उनको पढ़ लिया है। अगर टर्मिनोलॉजी कहा जाएगा क्या होता है, तो टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं है, जो हमारी टर्म्स यूज होती हैं ट्री में, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, उनको ही हम टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इस ट्री में उनकी ना। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बाइनरी ट्री। तो ये बाइनरी ट्री क्या होता है वहाँ यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बाइनरी ट्री, व्हेन एनी ट्री हैज एट मोस्ट 2 चाइल्ड दैट दोज ट्री इज सेड टू बी बाइनरी ट्री। इसका मतलब क्या है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, हमारा जैसे कोई एक नोड होगा, इसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या फिर कितने हो सकते हैं 1 हो सकते हैं, या फिर कितने हो सकते हैं 2। तो एट मोस्ट 2 मतलब कम हो सकते हैं बट 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, देन दैट ट्री इज नोन एज द बाइनरी ट्री। सिंपल। देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा क्या है, एक नोड है। ये नोड में कितने चिल्ड्रन है, वी हैव लाइक 2 चिल्ड्रन। सो इसके कितने चिल्ड्रन है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देख सकते हो इसके कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन है, 2 है। अगर मैं इसकी चिल्ड्रन की बात करूँ कितने हैं, इसके पास 0 चिल्ड्रन है। इसके पास कितने चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन है। और यहाँ पे देख सकते हो इसके पास कितने हैं, 0 चिल्ड्रन है। इसके पास मैं कहूँ इसके कितने चिल्ड्रन है, 0 है। इसका कितना है, 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख सकते हो कोई भी एक ऐसा नोड नहीं होगा जिसके पास मैक्सिमम 3 मतलब 2 से ज्यादा नोड हो, ऐसा कोई भी यहाँ पे नोड अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है देन वी कैन सिंपली से दैट इज द बाइनरी ट्री। ओके। और यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ट्री की बात करते हैं तो ट्री में क्या होता था कि हमारे पास कोई भी नोड हो सकते हैं, और कितने भी, देखो इसकी अगर मैं बताऊं इसके कितने चिल्ड्रन थे, 3 थे कि नहीं थे, मतलब 2 से ज्यादा थे। तो ट्री क्या होती थी, उसमें कितने भी नोड कनेक्ट हो सकते थे, 2 3 4 5 6 एक नोड के। लेकिन यहाँ पे अगर बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसके पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मिनिमम कितने, 0, मतलब 0 का मतलब चिल्ड्रन हो ही ना, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होंगे चिल्ड्रन, देन वी कैन सिंपली से बाइनरी ट्री। यहाँ से बाइनरी ट्री को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं तो ट्री का मतलब एक ऐसी ट्री, जो भी ट्री है वो ट्री हो जाएगी, और बाइनरी का मतलब जिसमें मैक्सिमम 2 नोड हो। तो बाइनरी ट्री अगर नेम से ही क्लियर होता है कि बाइनरी ट्री हमें कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की बात करूं तो ये क्या होता है, देखो एक टाइप है ये बाइनरी ट्री का। जैसे बाइनरी ट्री होती है तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होगा, देखो जो बाइनरी ट्री होती है उसमें अगर मैं स्ट्रिक्टली लगा दूं बाइनरी ट्री तो होगी होगी, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि मैक्सिमम कितने, 2 नोड होने चाहिए। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ट्री में क्या होता था, 0 नोड होते थे, 1 होता था और 2 होते थे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली में क्या होगा, या तो 0 होंगे या फिर कितने होंगे, 2 होंगे, 1 वाले नहीं होंगे। देख सकते हो, देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ए के कितने नोड है, 2, इसके कितने नोड है, 2, इसके कितने चिल्ड्रन है, 2, इसके कितने हैं, 2, इसके कितने हैं, 0, इसके कितने हैं, 0, इसके कितने हैं, 0, इसके कितने हैं, 0, इसके कितने हैं, 0। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो इसके कितना, इसके कितने चिल्ड्रन थे, इस वाले नोड के 1 था।
इसके कितने थे 1 थे। देखो यहाँ पे बाइनरी ट्री में क्या होता था 0 1 2 नोड हो सकते थे, लेकिन स्ट्रिक्टली बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ वी हैव ओनली 0 एंड 2। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, आई होप यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करेंगे ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे नो नोड हैज ओनली वन चाइल्ड, सिंपल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिक्टली बाइनरी इज दैट ट्री विच हैज नो एनी सिंगल नोड, एक नोड नहीं हो सकता है इफ ओनली इधर 0 और 2, या तो 0 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो कंप्लीट क्या होता है, देखो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑल लेवल्स आर फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली लास्ट। जैसे मैं लेवल्स की बात करता था तो ये पहला लेवल होता था, ये 0 लेवल, ये कौन सा लेवल 1 लेवल, ये कौन सा लेवल 2 लेवल, और ये कौन सा लेवल 3 लेवल। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से लेवल्स की बात की जाती है, ठीक है। और जो लेवल्स होते हैं उनको हम कैसे फिल करेंगे, लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में जैसे कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम लेवल्स सबसे पहले भरते हैं, पहले जब तक 0 नहीं फिल हो जाएगा तब तक हम 1 को नहीं फिल करेंगे। देखो ये कंप्लीट है और क्या है, बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब पहले 0 लेवल कंप्लीट हो, फिर 1 लेवल, फिर 2 लेवल, जब तक 2 लेवल कंप्लीट नहीं होता है तब तक 3 पे हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। देखो यहाँ पे ये कौन सा लेवल है, 0 लेवल है, तो इसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 और 2, दो चिल्ड्रन हो सकते हैं बाइनरी ट्री के हिसाब से। और सबसे पहले हम लेफ्ट को भरेंगे। देखो ये इधर से जाते हैं, क्या 0 का लेफ्ट अवेलेबल है, हाँ। 0 का राइट अवेलेबल है, हाँ, ठीक है, ये सही है। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, तो ये क्या है मेरा, यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब नीचे चेक करना है। अब देखो इसके लेफ्ट लेफ्ट का लेफ्ट चेक करेंगे, इधर देखो यहाँ पे ये अवेलेबल है, हाँ, तो इसका राइट अवेलेबल है, हाँ, ठीक है। तो हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये इस पे जाएंगे, इसका लेफ्ट है, हाँ, इसका राइट है, हाँ। अब देखो जब यही लेवल पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए थे, अब यहाँ पे आएंगे। 3 का लेफ्ट है, हाँ, 3 का राइट है, हाँ, 4 का लेफ्ट है, हाँ, 4 का राइट है, हाँ, 5 का 11 राइट लेफ्ट है, हाँ, 5 का राइट है, नहीं है। जब नहीं है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ तक देख सकते हो सबसे पहले लेफ्ट कंप्लीट फिल होना चाहिए और फिर राइट होना चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट मुझे फिल करना है। और देख सकते हो ये लेवल फिल है, ये लेवल फिल है, ये लेवल फिल है, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट वाला फिल हो या ना फिल हो, लेकिन ऊपर वाले सभी फिल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करूं कि एक और कंडीशन आ सकती है, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे एक ये लेवल है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे कनेक्टेड है नोट्स, ठीक है। तो ये क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री है, देख सकते हो ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये है, ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे ये इसमें रूट नोड होता है, तो 0 लेवल पे सिर्फ एक नोड होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट है, इसका राइट है, ठीक है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, ठीक है। क्या इसका लेफ्ट है, नहीं है, लेकिन इसका राइट है। जब तक लेफ्ट नहीं होगा तब तक राइट नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर अब बताओ ये क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री है, देख सकते हो क्यों है, क्योंकि ये देखो रूट नोड है, इसका लेफ्ट है, राइट है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अभी मैं फिर से पूछता हूँ, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देख सकते हो कि इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, लेकिन इसका ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पे इसका लेफ्ट और राइट अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन इसका लेफ्ट अवेलेबल है। सो वी कैन सिंपली से दैट दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। आपको यहाँ पे समझ में आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इसमें लेवल्स, इस लेवल का नाम क्या होता है, 0 लेवल है, ये कौन सा लेवल है, 1 लेवल है, इस लेवल का नाम क्या है, 2 लेवल है। तो देखो इसमें नोड कैसे फिल कर पाओगे, कैसे बता पाओगे कि इसमें कितने नोड्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 टू दी पावर, यहाँ पे लेवल की पावर कितनी है, 0। तो इसमें कितने मैक्सिमम नोड होने चाहिए, 1 नोड होना चाहिए। इसमें कितने मैक्सिमम नोड होने चाहिए, 2 टू दी पावर 1 का मतलब कितना है, 2 नोड्स होने चाहिए। इसमें कितने मैक्सिमम नोड होने चाहिए, 2 टू दी पावर, यहाँ पे कितना लेवल है, 2, तो कितने मैक्सिमम नोड होने चाहिए, 4। तो क्या यहाँ पे 1 है, हाँ, इसमें 2 है, हाँ, इसमें 4 है। और नीचे वाला जो लास्ट लास्ट हमारा लेवल होता है उसको हम चेक नहीं करते, क्योंकि लास्ट वाला हो सकता है वो कंप्लीट नहीं हो। तो अगर ये सभी नोड्स फिल है, देन मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि इधर लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए। क्या इसके लेफ्ट में कोई अवेलेबल है, नहीं है, तो हमारा इसके इधर नहीं हो सकता। जब तक ये नोड के दोनों फिल नहीं होंगे तब तक हम इस वाले नोड को फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं था।
जैसे मैं अगर इनको हटा दूं तो ये क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं है, क्योंकि ये जब तक ये फिल नहीं होंगे तब तक इसको फिल नहीं कर सकते हैं। सिंपल है, हमें पहले ये नोड फिल करना है। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे इसको उठाओ, इसका लेफ्ट भरो, इसका राइट भरो, इसका लेफ्ट फिल किया, इसका राइट फिल किया, इसका लेफ्ट फिल किया, इसका राइट फिल किया, जिसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका 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 लेफ्ट, इसका राइट। तो ऐसे हम सभी चीजें भरते जाएंगे और ये हमारा क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे समझना है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में भी आएगा। यहाँ पे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की बात करूँ तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इज सेड टू बी टू ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इफ ईच नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। और यहाँ पे देख सकते हो या तो उसके पास 0 हो या फिर 2 चिल्ड्रन हो। जैसे हमारा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता था वैसे ही यहाँ पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो नोड विद 2 चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स। जिसके पास 2 चिल्ड्रन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल नोड्स बोलेंगे। और जिसके पास 0 चिल्ड्रन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नोड्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये बाइनरी ट्री था, ये क्या है? मेरे पास बाइनरी ट्री है। अगर मुझे इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाना है तो क्या करेंगे? देखो इसके पास ये क्या है? यहाँ पे कोई नोड था? नहीं था, तो मुझे यहाँ पे इसको डालना पड़ा। तो ये इसके पास मुझे जब यहाँ पे डालना पड़ा, ये मेरा क्या है? एक्सटर्नल नोड है। देखो इसके पास क्या कोई चिल्ड्रन थे? नहीं थे, तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एक एक्सटर्नल नोड यहाँ पे क्या बनाना पड़ा? क्रिएट करना पड़ा। तो ये जो एक्सटर्नल नोड्स क्रिएट किए गए हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नोड्स बोलेंगे। तो जो एक्सटर्नल नोड है उनको छोड़ के ये सभी नोड्स क्या हो जाएंगे? ये सभी नोड्स हमारे क्या हो जाएंगे? इंटरनल नोड्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री आपको लिख दी है, आप यहाँ पे सिंपल पढ़ सकते हैं। तो ये सभी टाइप्स होते हैं हमारे बाइनरी ट्री के, और बाइनरी ट्री क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अपने बाइनरी ट्री को। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। अगर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री की बात करूंगा तो इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा है? हम एक तो लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं एलएल, और दूसरा किसके थ्रू कर सकते हैं? एरे से। तो सबसे पहले हम किससे बात करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट से कैसे करेंगे। तो देखो लिंक लिस्ट में हम, अगर आप पहले लिंक लिस्ट पढ़ चुके होंगे हमारी फर्स्ट यूनिट में, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो फर्स्टली आप वहां पे जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाए कि लिंक लिस्ट कैसे बनती थी। देखो लिंक लिस्ट में मुझे एक नोड बनाना पड़ता था। उस नोड में हमारे पास एक पॉइंटर होता था और दूसरी चीज क्या होती थी? डेटा। लेकिन यहाँ पे अगर ट्री की बात कर रहे हैं और वो भी कैसी? बाइनरी ट्री की, तो बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं? 2 नोड। तो इसके लिए कितने चिल्ड्रन होने चाहिए? देखो अगर एक तो यहाँ पे नोड कनेक्ट हो सकता था, एक यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम 2 ही नोड कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस वाले नोड को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट नोड बोलते थे, और इस वाले नोड को क्या बोलेंगे? राइट नोड बोलेंगे। सिंपल है। तो यहाँ पे दो चीजें देखनी है, एक तो मुझे लेफ्ट पॉइंटर चाहिए और दूसरा कैसा चाहिए? राइट पॉइंटर चाहिए, और तीसरा मुझे क्या चाहिए? एक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो नोड का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ईच नोड इन ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते थे कैसे? सी में स्ट्रक्ट नोड कर लेते थे, और उसके बाद में हम यहाँ पे पॉइंटर लेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, और दूसरा कैसा पॉइंटर लेंगे? स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट, और तीसरी कौन सी चीज होगी? डेटा। तो यहाँ पे देख सकते हो जब ये 3 लाइन लिखेंगे तो मेरा नोड कुछ इस टाइप से दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट स्टार होगा, यहाँ पे राइट स्टार होगा, मतलब यहाँ पे पॉइंटर्स है, और ये मेरा क्या होगा? यहाँ पे डेटा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों चीजें मैंने लिख दी है। डेटा क्या होता है? वैल्यू स्टोर इन अ नोड। लेफ्ट चाइल्ड क्या होता है? लेफ्ट चाइल्ड क्या होता है? पॉइंटर ऑफ लेफ्ट सब ट्री ऑफ दैट नोड। और राइट चाइल्ड क्या होता है? पॉइंटर ऑफ राइट सब ट्री ऑफ दैट नोड। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कुछ इस टाइप से बाइनरी ट्री दिख रही थी नहीं? और क्या ये बाइनरी ट्री कौन सी है? आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि देख सकते हो इसके लेफ्ट नोड पहले भरे गए हैं, उसके बाद जो भी है राइट नोड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि ए क्या है? ए मेरा डेटा है, ये वाला डेटा ब्लॉक है। इसके लेफ्ट से कौन कनेक्टेड है? ये लेफ्ट सब ट्री। ये कौन सी कनेक्टेड है? लेफ्ट सब ट्री कनेक्टेड है। यहाँ पे इससे कौन सी ट्री कनेक्टेड है? राइट सब ट्री कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है, ये अगर मेरा पेरेंट होता, सपोज मैं यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये अगर मेरा पेरेंट होता है तो इसका लेफ्ट सब ट्री कौन होता है, ये होता है कि नहीं होता, और इसका राइट सब ट्री क्या होता है, ये होता। तो आपको यहाँ पे आई होप समझ में आएगा, जैसे अगर ये पेरेंट है तो इसका लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, ये होगा, ऐसे राइट सब ट्री इसका क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि लिंक लिस्ट के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले लेफ्ट नोड, फिर लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री के लिए यहाँ पे पॉइंटर बनाएंगे, दूसरा राइट सब ट्री के लिए, और तीसरा यहाँ पे नोड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम यहाँ पे नोड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एरे के रिप्रेजेंटेशन बताऊं कैसे बाइनरी ट्री की कर सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक रूट नोड होता है। क्या होता है, एक रूट नोड होता है जिसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर एनी एलिमेंट एट इंडेक्स आई इट्स लेफ्ट चाइल्ड इज एट 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1, और इसका राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दूंगा, आई का मतलब है जो नोड होगा पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे मुझे इसको सपोज ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, इसको मुझे फिल करना है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में, एरे में। तो देखो सबसे पहला ट्री वो कहाँ पे होता है, 0 इंडेक्स पे होगा। ठीक है, तो ये अब 15 को कहाँ पे, 15 इसके इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई, ये नोड कौन सा है, इंडेक्स इसकी क्या कितनी है, 0 प्लस 1, ये यहाँ पे जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0 प्लस 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। ये कितने पे जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, ये कहाँ पे आएगा, ये 1 पे 2 पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अगर ये नोड है, इसका लेफ्ट में है चिल्ड्रन, तो इसका कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई, ये कौन से नोड पे, कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे है, और प्लस कितना करना पड़ेगा, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 2 3 हो गया। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि 25 को अगर भरना होगा, तो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, 25 कौन से है, 2 पे इंडेक्स पे था। तो इसका अगर करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, और प्लस कितना हो जाएगा 6, तो 4 5, यहाँ पे 6 इंडेक्स पे ये आ गया। अगर मैं 30 की बात करूँ, 30 का 70 कहाँ पे स्टोर होगा, ये 6 इंडेक्स पे है, तो ये किस पे होगा, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, मतलब यहाँ पे 13 इंडेक्स पे होगा। 7 8 9 10 11 12 और 13 पे होगा। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे जितने भी नोट्स होते हैं हम उनको फिल करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे हम किसी भी बाइनरी ट्री को हम किसी भी एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर के यहाँ पे बता देता हूँ। 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पे 8 है। अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो जैसे मेरे पास ये एरे होता, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे एरे है। सपोज ये मेरे पास एरे है, तो इनको यहाँ पे देख सकते हो, इनको हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले 5 यहाँ पे आ जाएगा 0 इंडेक्स पे, इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 1 पे होगा। ठीक है, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 लगाएंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 लगाएंगे। तो अब ये देखो इसके नीचे कौन है, 8 है, तो 8 यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे है, 7 2 पे है, तो इसका राइट चाइल्ड है ना। तो 2 मल्टीप्लाई इसकी इंडेक्स क्या है, 2 प्लस ये राइट चाइल्ड है, प्लस 2 करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 6 3 4 5 6, यहाँ पे ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे खाली रहेंगे। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे एरे का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे मूव करते हैं कि इसके ट्रैवर्सल क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन करने थे एरे और लिंक लिस्ट के, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ट्रैवर्सल क्या होता है ना। और हम बात करने वाले हैं कि ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री क्या होता है। देखो मैं आपको इस टाइप से ट्रैवर्सल बताने वाला हूँ, जैसे दिमाग में भूसा भरा जाता है वैसे ही ये ट्रैवर्सल आपके दिमाग में भर जाएगा। ठीक है, जो निकलने वाला नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे ट्रैवर्सल कैसे हम यूज करते हैं। देखो ट्रैवर्सल कुछ नहीं है, जैसे मैं क्या करता था, यहाँ पे विजिट करता हूँ, जैसे एक ये 1 है, इसको मैं विजिट किया। ठीक है, सपोज मुझे 7 पे जाना है, मैं देखो हर एक नोड पे जा रहा हूँ ना, तो ये जो जाने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम सिंपल क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग कहते हैं। हो सकता है सबसे पहले मैं क्या जाऊं, 1 पे गया, फिर हो सकता है मैं किस पे जाऊं, 7 पे जाऊं, फिर 9 पे जाऊं, या हो सकता है मैं 1 पे जाकर के 7 पे या 2 पे जाऊं, फिर 6 पे जाऊं, फिर 9 पे जाऊं, या कैसे भी जा सकता हूं।
लेकिन मेरे जो जितने भी नोड होते हैं ना वो सभी कैसे होने चाहिए, विजिट हो जाने चाहिए या ट्रैवर्स हो जाने चाहिए, या मैं उन नोडों पे एक एक बार जा सकूं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री बोल देते हैं। तो ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री क्या होता है, देखो ट्रैवर्सल तो नोड पे जाने के लिए होता है, और बाइनरी ट्री क्या होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेफ्ट चिल्ड्रन हो एक राइट चिल्ड्रन हो। तो यहाँ पे देख सकते हो एक तो लेफ्ट चिल्ड्रन है एक राइट चिल्ड्रन है, और यहाँ पे क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, नोड का लिंक लिस्ट होता है, किसका, बाइनरी ट्री को होता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एज आई सेड, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कैसे लिंक लिस्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रैवर्सल आई थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ट्रैवर्सल अगर मैं बताऊं तो ट्रैवर्सल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो यहाँ पे ट्रैवर्सल इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग और प्रोसेसिंग ईच नोड इन द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स के, मेनली जो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ टाइप्स यहाँ पे मैंने लिख दिए। सबसे पहले इन ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर होता है और पोस्ट ऑर्डर होता है। ये कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये एक ट्री है, इसका मुझे अगर इन ऑर्डर निकालना है तो इन ऑर्डर मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो अगर मुझे इसका इन ऑर्डर निकालना है तो इसका इन ऑर्डर निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे इन ऑर्डर है ना, तो इन का मतलब होता है इस नोड के बीच में लाइन खींच देनी है, सबके नोड में। देखो मैंने यहाँ पे इनके बीच में लाइन खींच दी है। अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूंगा उसके बाद देखना क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे सांप नहीं चलता है वैसे आपको यहाँ पे चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सांप चलाया तो ऐसे सांप जा रहा है। ठीक है, ये देखो सबके पास ये सांप जानते हो सबको काटेगा, तो ये जा रहा है काटते हुए भाई सबको। देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये सबको काटते हुए जा रहा है एक तरफ से। तो ये काटते हुए जा रहा है तो देखो यहाँ तक ये कब कब तक काटेगा, जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, ये सबको काट लिया है। तो यहाँ पे देखना है किसको सबसे पहले काटा है, वही हमारा सबसे पहले मर जाएगा आदमी। तो देखो सबसे पहले किसको काटा, देख सकते हो 2 को, तो यहाँ पे इसका इन ऑर्डर क्या होगा 2। फिर किसको काटा, 7 को काटा। फिर किसको काटा, 5 को। फिर किसको, 7 को, सॉरी 6 को। फिर 11, फिर 1, फिर देख सकते हो 9। फिर कौन कटा, 5 कटा। फिर कौन कटा, फिर देख सकते हो यहाँ पे 9। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा क्या हो गया, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन ऑर्डर अगर आपको समझ में आया हो तो हम यहाँ पे प्री ऑर्डर की बात करते हैं कि प्री ऑर्डर क्या होता है। तो प्री ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर निकालना है तो प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो प्री ऑर्डर बहुत ही इजी है निकालना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इन ऑर्डर में मुझे यहाँ पे बनाना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे इन, अब प्री ऑर्डर है, प्री का मतलब पहले, तो पहले मैं यहाँ पे लाइन खींच दूंगा। कोई दिक्कत है, नहीं है अभी तक। अभी मैंने लगता है कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने पहले यहाँ पे लाइन खींच दी। जब मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है अब उसके बाद फिर से मुझे सांप को स्टार्ट करना है। देख सकते हो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया सांप, तो यहाँ पे ये जा रहा है। ठीक है, ये सांप जा रहा है अपने आराम से। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सांप वाला गेम खेलना है और बस यहाँ पे आपका ये ट्रैवर्सल हो जाएगा, इतना इजी है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ तक पहुंच गया। तो अब यहाँ पे इसका प्री ऑर्डर लेना है, तो प्री ऑर्डर सबसे पहले किसको काटा, जिसको काटा वही तो मरेगा मतलब, तो मरने का मतलब विजिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 1, फिर कौन हुआ 7, फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर 11, फिर उसके बाद में कौन हुआ 9 हुआ, फिर कौन हुआ 9 हुआ, फिर कौन हुआ 5 हुआ। आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कैसे आप प्री ऑर्डर निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके पहले जो भी नोड है उसके लेफ्ट साइड में आपको लाइन खींच देनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, और यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा कि प्री ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर पोस्ट ऑर्डर की बात करूँ तो पोस्ट ऑर्डर के लिए कैसे आप निकाल सकते हैं, देखो पोस्ट ऑर्डर भी बहुत ईजी है। अगर पोस्ट ऑर्डर की बात करी जाएगी तो ये जैसे हम इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर होता था ऐसे हमारा पोस्ट ऑर्डर होगा। देखो पोस्ट ऑर्डर में क्या करेंगे, देखो इन ऑर्डर में यहाँ पे खींचते थे, प्री ऑर्डर में इधर, और पोस्ट ऑर्डर में हम सबसे पीछे खींचेंगे ना। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे सबको लाइन बना लेंगे। लाइन जैसे मैंने बना ली, अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, देख सकते हो अब मुझे फिर से सांप को चलाना है। सांप यहाँ से जा रहा है, देख सकते हो ये हर एक नोड के पास जा रहा है। ठीक है, जाने दो भाई,
तब तक जाने दो जब तक ये पूरा लास्ट तक पहुंच नहीं जा रहा है भाई। ठीक है, ये गया, ये देख सकते हो ये यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसको सबसे पहले काटा, देख सकते हो 2 को काटा, फिर उसके बाद किसको काटा 5, फिर कौन काटा 11, फिर 6, फिर 7, फिर 5, फिर 9, फिर 9, फिर 1। तो ये मेरा क्या हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया। आई होप आपको यहाँ पे ये पोस्ट ऑर्डर भी समझ में आया होगा, कैसे हम किसी का इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पे आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए कि हम कैसे यहाँ पे इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, वेट अ मिनट। 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और यहाँ पे 9 है। अगर मुझे इसका इन ऑर्डर निकालना होगा तो इन ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसका इन ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो यहाँ पे पहले ये लाइन खींच लूंगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे बना लिया और इन ऑर्डर में ऐसे करते हैं, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर इधर। तो सबसे पहले किसको कटेगा, यहाँ पे 8 कटा, फिर 5 कटा, फिर 9 कटेगा, फिर 2 कटेगा, 7 कटेगा, 6 कटेगा। कुछ इस टाइप से हम इसका इन ऑर्डर निकालते हैं। अगर प्री ऑर्डर की बात करी जाएगी तो इधर लाइन खींचेंगे। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, प्री के लिए क्या होगा, देखो 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं पोस्ट ऑर्डर की बात करूंगा तो पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, इधर खींचेंगे लाइन। तो सबसे पहले कौन कटेगा, देख सकते हो 8 कटा, फिर उसके बाद कौन कटेगा 9 कटेगा, 5 कटेगा, फिर कौन कटेगा 7 कटेगा, 6 कटेगा, फिर कौन कटेगा 2। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुत जल्दी से। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो इन ऑर्डर में क्या करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे इन ऑर्डर में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, लेफ्ट नोड, लेफ्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, नोड मेरा बीच में रहता है और राइट वाला नोड, राइट, और सबसे पहले राइट होता है। जैसे इसमें मैं बात करूं तो देख सकते हो कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो पहले यहाँ से पहले लेफ्ट को सेलेक्ट किया, फिर लेफ्ट को, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे इस वाले नोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तभी तो इसको कहते हैं पहले, पहले यहाँ पे देख सकते हो इन ऑर्डर है। तो मैं इन ऑर्डर में सबसे पहले ये, इसका मतलब क्या है कि मैं बीच में नोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इधर लेफ्ट और राइट, देखो ये क्या है, लेफ्ट है, ये नोड है और ये क्या है, राइट है। अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे पहले नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अगर यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर की बात करूँ तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर नोड। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो प्री ऑर्डर है, तो प्री ऑर्डर में नहीं, सबसे पहले इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट, फिर एन, फिर आर। देखो एन का मतलब क्या है कि इन ऑर्डर में बीच में रहेगा एन, प्री ऑर्डर में पहले रहेगा एन और पोस्ट ऑर्डर में कहां पे रहेगा, लास्ट में रहेगा। जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस अगर समझ लेंगे तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा। जैसे ये लिखा है वैसे यहाँ पे एल्गोरिदम इसकी लिखी है, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, फिर विजिट करेंगे नोड को, फिर क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे राइट सब ट्री को। लो ये हो गया। अगर मैं इसकी सूडो कोड की बात करूं तो देखो हमारे पास एक इन ऑर्डर नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर क्या होगा, एक रूट हमारा ये लिंक लिस्ट होगी। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिंक लिस्ट में बताया था कैसे ये लेते हैं। तब तक हम चलेंगे जब तक हमारा ये ट्रेवर्स, जैसे हमारी रूट नल है, जैसे मेरे पास ट्री में कोई एलिमेंट ही नहीं है, रूट है ही नहीं, तो हम क्या ट्रेवर्स करेंगे, जब उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो ट्रेवर्स ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कंडीशन लगाई है कि इफ रूट इज नॉट नल, अगर रूट में एलिमेंट है मतलब नल नहीं है, तब अगर रूट नल नहीं है इसका मतलब उसमें एलिमेंट है, तो हम उसमें ट्रेवर्स करेंगे। पहले हम लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर उसके डेटा को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद राइट, मतलब यहाँ पे देखो एल, पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर एन, फिर आर। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सूडो कोड मैंने लिखा है। ठीक है, ऐसे में अगर प्री ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले विजिट करेंगे नोड को, फिर लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, फिर राइट सब ट्री को करेंगे। कैसे किया मैंने, एनएलआर से। तो ऐसे में सूडो कोड की बात करूं, मैं कब तक ट्रेवर्स करूंगा, जब तक रूट नल नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे विजिट करना पड़ेगा नोड को, मतलब एन, फिर लेफ्ट सब ट्री एल, फिर उसके बाद राइट सब ट्री को आर। यहाँ पे इस फंक्शन को मुझे रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर की बात करूं तो पोस्ट ऑर्डर भी बहुत ईजी है, पहले एल, फिर आर, फिर एन, मतलब पहले लेफ्ट, फिर राइट,
फिर नोड। तो पहले ट्रेवर्स करो लेफ्ट सब ट्री को L, फिर दूसरे को बाद में क्या करना है, राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, नोड मतलब किसको ट्रेवर्स करना है, विजिट करना है रूट रूट नोड को। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सूडो कोड इसका क्या होगा, एज आई सिमिलर। यहाँ पे देखो ये गलत मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑर्डर करके मैं चेंज करके दे दूंगा। अगर नहीं भी दिया तो आपको यहाँ पे समझ जाना है, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे प्री ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, वो आपको यहाँ पे चेंज कर लेनी है, यहाँ पे भी प्री ऑर्डर रहेगा। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं। तो देख सकते हो रूट जब तक नल नहीं है तब तक चलेंगे, सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर क्या करना है, फिर नोड को करना है LRN। आई होप आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में बता दिया है, या आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, मैक्सिमम आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवर्स करके वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं बैक करके, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये आपको 10 मार्क्स में एग्जाम में आता ही आता है, तो आई होप आप ये प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर ये जाएंगे तो आपको 10 मार्क्स इजिली आप एकेटीयू में कर पाएंगे। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें लिखा है, देख सकते हैं कि ड्रॉ अ बाइनरी ट्री, हमें बाइनरी ट्री बनानी है विद द हेल्प ऑफ ट्रावर्सल। जैसे मुझे इन ऑर्डर दे दिया गया ट्रावर्सल और उसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दे दिया गया है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका बाइनरी ट्री बनाना है। और जब बाइनरी ट्री बन जाएगा तो आप पोस्ट ऑर्डर सिंपली निकाल सकते हैं, जैसे नहीं पोस्ट ऑर्डर मैंने बताया था LRN करके। तो यहाँ पे ये इजी है, लेकिन पहले मुझे इसका ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये आपके लिए इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे दिए हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको इन ऑर्डर मिल जाए और दूसरा क्या मिल जाए आपके पास, इन ऑर्डर मिल जाए और प्री ऑर्डर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल देखना है कि आपके पास यहाँ पे प्री ऑर्डर क्या है। तो प्री ऑर्डर मेरे पास कहाँ पे है, देख सकते हो ये ए है कि नहीं है, यहाँ पे ये ए प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट है। तो ये हमारा हमेशा क्या होता है, रूट नोड होता है, क्योंकि प्री ऑर्डर क्या होता है, NLR। तो ये मेरा क्या होगा, रूट नोड। और इन ऑर्डर में क्या होता है, LRNR। ठीक है, तो बीच में इसके नोड होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा रूट नोड है। तो इसके तो और ये वाला जो ये जो नोड है उसको यहाँ पे सर्च करना है, वो कहाँ पे मिला, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके इधर वाले वो क्या होंगे मेरे, देखो L होंगे नोड, और इधर वाले नोड क्या होंगे, वो मेरे क्या होंगे, राइट वाले नोड होंगे। यहाँ से अगर आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट जो नोड मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ से देख सकते हो मुझे सिंपल पता चल रहा है कि इधर वाले नोड क्या होंगे, लेफ्ट होंगे, और इधर वाले नोड कैसे होंगे, राइट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो B और C है वो इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे B और C हो गए, और यहाँ पे देख सकते हो E, G और D, H, I और J, ये मेरे किधर होंगे, राइट में होंगे, राइट सब ट्री होगा। ठीक है, तो जब इतना बन जाए तो आपको यहाँ पे देखना है B और C में। तो B में आपको सबसे पहले यहाँ पे B को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला प्री ऑर्डर देखना है B। तो B यहाँ कहाँ पे है, B देख सकते हो ऊपर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बी के लेफ्ट में क्या है, कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो मतलब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होगा। इसके राइट में कितने एलिमेंट हैं, देख सकते हो ये सिर्फ और सी है, तो इसके राइट में क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं कट करूंगा और इसकी जगह पे मैं बी यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे सॉरी, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से बनाऊं तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से बनेगा। ए, यहाँ पे क्या बनेगा, बी, और इधर लेफ्ट में तो इसके कुछ है नहीं, तो इधर क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट मेरा एलिमेंट क्या है, सी। तो देख सकते हो सी यहाँ पे आया, सी के क्या लेफ्ट में कोई है एलिमेंट, क्योंकि ये पहले विजिट हो चुका है, ये भी विजिट हो चुका है, तो यहाँ पे सी मेरा सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोड है, तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लीफ नोड होगा। ठीक है, अब मेरा बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ई, जी, डी, एच, आई एंड जे, कुछ इस टाइप से बचा कि नहीं बचा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट मेरा नोड क्या है, यहाँ पे डी, और यहाँ पे देख सकते हो क्या है, डी। तो इसके ये वाले नोड क्या होंगे, ये होंगे लेफ्ट, क्योंकि हमारी इन ऑर्डर में कौन सी चीज लगती है, यहाँ पे देख सकते हो इन ऑर्डर में ढूंढेंगे तो एल, और ये क्या होता है, एन होता है, डी, और ये क्या होता है, राइट। तो ये वाले नोड कैसे हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए मेरा इधर हो जाएगा, बी ये इधर हो जाएगा, सी मेरा इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, डी मेरा रूट नोड हो जाएगा। इसके लेफ्ट में क्या होगा, ई और जी होगा, और इसके राइट में क्या होगा, एच
आई और जे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, जैसे यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, ई को सेलेक्ट करना है इन प्री ऑर्डर में। उसको ई को कहाँ पे देखना है, यहाँ पे। तो देखो ई के लेफ्ट में कोई है नहीं है, तो जब ई के लेफ्ट में नहीं है तो कुछ बना ही नहीं सकते हैं। तो देखो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो डी यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, और इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होगा। और राइट में इसके क्या है देख सकते हो, राइट में इसके क्या है, जी। तो यहाँ पे जी को भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सिंपल है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुझे जी को डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देख सकते हो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, एफ। तो एफ को मुझे सेलेक्ट करना है। तो एफ कहाँ पे है देख सकते हो, यहाँ पे एक मिस हो गया है एफ, यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एफ देख सकते हो, तो एफ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एफ यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एफ के बाद में देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो एफ के इधर कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हो एच है, और इधर क्या है, आई और जे। तो लेफ्ट में इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एफ को लिखना पड़ेगा। एफ के इधर कितना है, एच है, और इसके इधर कितने हैं, आई है और जे है। कुछ इस टाइप से है कि नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एलिमेंट देख सकते हो कौन सा है, मेरे पास जी है। ठीक है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। तो जी के लेफ्ट में किधर है, कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो पहले से विजिट हो चुके हैं। तो जी मेरा यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट नोड मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, देख सकते हो नेक्स्ट नोड मेरा एच है। तो एच को देख सकते हो यहाँ पे, एच के क्या लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, राइट में कुछ है, नहीं है। ठीक है, आई देख सकते हो, आई के क्या लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, राइट में है, हाँ जे है। तो मुझे यहाँ पे इसको कट करना पड़ेगा, यहाँ पे आई के इधर राइट में किधर करना पड़ेगा, जे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जे को कर दिया। अब उसके बाद जे को यहाँ पे पकड़ना है, क्योंकि आई ये पहले विजिट हो चुका है। तो जे को पकड़ना है, जे के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, राइट में कुछ है, नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ मेरा इस टाइप से ये बाइनरी ट्री यहाँ पे बन के आ जाएगा। अगर मैं इसका पोस्ट ऑर्डर निकालने को कहूंगा तो इसको पीछे से खींच देना। ठीक है, यहाँ से मैं अगर पीछे से इसको खींच दूंगा तो इसका पोस्ट ऑर्डर आप इजीली निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लाइन बना दी है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कैसे मैं बना रहा हूँ। तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी, बी, फिर उसके बाद जी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर उसके बाद जे हो जाएगा, आई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इज बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सिंपल मैंने ये नोट बना दिया है। ऐसे ही मैं यहाँ पे बार बार ये करता गया हूँ और आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बना दिया है, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है। आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसका पोस्ट ऑर्डर भी लिख दिया है कि कैसे यहाँ पे इसका पोस्ट ऑर्डर आया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री। ना अब हम बात करने वाले हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। देखो अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री की बात करता हूँ तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि बाइनरी सर्च ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। जो हमारी बाइनरी ट्री होता है वो हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री भी हो सकता है, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, जैसा बाइनरी ट्री में होता था। बट वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, जो लेफ्ट चिल्ड्रन होता था बाइनरी ट्री का, वो छोटा होना चाहिए किससे, पेरेंट नोड से। जैसे हमारा पास ये नोड है 5, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कितना होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। कोई भी 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। सपोज मेरा यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है कि वैल्यू ऑफ राइट चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन पेरेंट, इससे बड़ा होना चाहिए। लाइक कितना भी 5 से बड़ा होना चाहिए। कितना, 50 कर दूं, 60 कर दूं, 70 कर दूं, 57 कर दिया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या फॉलो कर रहा है, ट्री को। यहाँ पे क्या ये फॉलो कर रहा है बीएसटी की प्रॉपर्टी को, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को। हाँ, क्योंकि देखो इसका लेफ्ट चिल्ड्रन छोटा है, इसका राइट चिल्ड्रन बड़ा है, और इसमें मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन है, 2 है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 5 के बाद में यहाँ पे कर दिया 10, तो क्या ये वाला जो ट्री है ये फॉलो कर रहा है बीएसटी की प्रॉपर्टी। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम इसमें कितने नोड, कितने, इसका 5 का चिल्ड्रन है 1, दो से तो ज्यादा नहीं है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, और ये देखो राइट चिल्ड्रन इसका बड़ा है, लेफ्ट चिल्ड्रन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे लेफ्ट चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन तब भी राइट चिल्ड्रन तो बड़ा है ना।
तो ये BST की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे मैं कहूँ 5 के आगे इधर 10 कर दिया, तो क्या ये BST की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 के लेफ्ट में एलिमेंट कैसा हो सकता है? छोटा हो सकता है, ना कि बड़ा। ठीक है। और जो ऑर्डर होता है इज अप्लाइड टू रिकर्सिवली, और ये ऑर्डर जो है सब पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट नोड के लिए। जैसे 5 है, इसके बाद 6, इसके बाद सपोज यहाँ पे 3 है, इसके बाद 2 है, सॉरी यहाँ पे 20 है, तो 3 के बाद अगर इधर करोगे तो लेफ्ट में इसके पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ना कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 7 नहीं, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। लेफ्ट से ट्री इसका छोटा होना चाहिए, इसके राइट से ट्री से। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आएगा। रिकर्सिवली का मतलब है हर एक नोड पे ये काम करेगा। इन BST टू नो टू एलिमेंट शेयर द सेम वैल्यू। जैसे ऐसा नहीं हो सकता है ट्री, जैसे बाइनरी ट्री होती थी, ऐसे 5 कर दिया, इधर भी 5 कर लिया, तो ये छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे बताया है हमेशा छोटा हो या बड़ा हो, इक्वल नहीं हो सकते हैं कोई भी नंबर, मतलब डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड इन BST। ठीक है, सिंपल कह सकते हो। इसमें ये इफिशियंसी इसमें कैसी क्या होती है? यहाँ पे सर्चिंग की, इंसर्शन की, डिलीशन की, और जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। जिसमें मैक्सिमम अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल हम निकालें, जैसे हम ट्रावर्सल निकालना जानते हैं, अगर हम ट्रावर्सल इसका निकालेंगे इन ऑर्डर, तो वो कैसा मिलेगा? सॉर्टिंग ऑर्डर में मिलेगा। वो कैसे मिलता है हम यहाँ पे अभी सभी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये ट्री है, इसके बारे में हम कुछ यहाँ पे इसके को इनसाइट्स निकालते हैं। तो देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ट्री है। तो इस ट्री में हम देख सकते हो कि बात करें तो ये मेरा क्या होता है? रूट नोड होता है। ये मेरा क्या होता है? रूट नोड होता है। और यहाँ पे ये इसके चाइल्ड है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड का क्या है? 2, मतलब 6 से तो छोटा है ना। ठीक है, यहाँ पे 6 से देखो 9 बड़ा है, हाँ। तो ये क्या है? ये देखो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा BST है। 2 से देखो 1 छोटा है, लेफ्ट चिल्ड्रन। राइट बड़ा है, हाँ। 5 से देखो लेफ्ट छोटा है, हाँ। अब राइट है ही नहीं तो उससे मतलब नहीं। 9 से देखो लेफ्ट छोटा है, हाँ। 8 से लेफ्ट छोटा है, हाँ। 7। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये BST है। ठीक है, तो अगर BST है तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं अगर बताऊं कि इसका इन ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इन ऑर्डर के लिए सिंपल यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींच देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। तो अगर मैं इसका इन ऑर्डर निकालूंगा तो ऐसे सांप चलाऊंगा। ठीक है, सांप न चलाना तो आता है ना, बस ऐसे करो, ऐसे सांप बना दो इस पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले किसको काटा? 1 को काटा, फिर 2 को काटा, फिर 4 को काटा, फिर 5 को काटा, फिर 6 को काटा, फिर 6 7 को काटा, फिर 8 को, फिर 9 को। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या आया है। यहाँ पे देख सकते हो सॉर्टिंग ऑर्डर है कि नहीं है। देख सकते हो सॉर्टिंग है कि नहीं है, ये सॉर्ट है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम किसी भी BST का इन ऑर्डर निकालेंगे तो वो कैसा आएगा? सॉर्टेड वे में आएगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी, यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी BST को अगर बनाना हो तो हम, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एरे दे दिया गया है, इस एरे से मुझे क्या करना है? BST को क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे सिंपल है। सबसे पहले मुझे किस नोड को इंसर्ट करना है, या हम बोल सकते हैं ये जो स्टेप है इनको हम बोलते हैं इंसर्शन स्टेप, कि कैसे हम कोई भी BST में नोड को इंसर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 20 है, सबसे पहले नोड 20 आ जाएगा। 20 के नीचे बाद में मुझे 10 करना है, तो 20 के लेफ्ट में 10 आ जाएगा, क्योंकि छोटा है इससे। अब मुझे किसको इंसर्ट करना है? 25 को, तो 20 के राइट में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये बड़ा है 20 से। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? 5। तो देखो 20, 10 और 10 से भी छोटा है 5, तो लेफ्ट में 10 क्या आ जाएगा? समझ में आया? ठीक है, अब देख सकते हो नेक्स्ट मुझे इंसर्ट किसको करना है? 15 को। तो देखो 20, 10 था ही, 20, 20 से छोटा क्या है? 10, क्योंकि 15 मेरा छोटा होना चाहिए, लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट 10 से इधर क्या आ जाएगा? राइट में आ जाएगा, क्योंकि 10 से 15 बड़ा है। ठीक है, अब मुझे 22 को इंसर्ट करना है। 20 से 22 छोटा है, बड़ा है? बड़ा है, तो इधर जाएगा। 25 से छोटा है, बड़ा है? छोटा है, तो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब 30 को मुझे इंसर्ट करना है। 20 से 30 बड़ा है, हाँ, तो इधर आ जाएगा। 25 से 30 बड़ा है, हाँ, तो इसके राइट में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे 3 को इंसर्ट करना है। तो 20 से 3 छोटा है, हाँ। 10 से छोटा है, हाँ। 5 से छोटा है, हाँ। यहाँ पे आ गया है।
यहाँ पे ऐसे मैच करता जा रहा है। 14 को देखना, 20 से 14 छोटा है, हाँ। 10 से 14 छोटा है, नहीं, बड़ा है। 15 अब आ गया, 15 से 14 छोटा है, हाँ, तो इसके लेफ्ट में आ गया। ऐसे मुझे इंसर्ट करना है 13 को मुझे इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट करूंगा? 20 से 13 छोटा है, हाँ। 10 से 13 छोटा है, नहीं। 15 से 13 छोटा है, नहीं। 14 से 13 छोटा है, नहीं, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज मुझे यहाँ पे सपोज 16 इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट करूंगा? देखो 20 16 से छोटा है, हाँ। 10 से 16 छोटा है, नहीं, बड़ा है, तो ये राइट में आ जाएगा। 15 से 16 छोटा है, नहीं, तो इसके राइट में आ जाएगा 16। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम इंसर्ट करते हैं अगर मुझे 16 को इंसर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंसर्शन कैसे करते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंसर्शन समझ में आया हो तो हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं। अगर रूट नल होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास कुछ नहीं था तो रूट नल था ना, कोई भी ट्री नहीं थी। मतलब ट्री में जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो रूट नल होता है। जब रूट नल होता है तो सिंपल उस नोड को बिना चेक किए ऐसे डाल दिए थे कि नहीं डाल दिए थे? तो यहाँ पे देख सकते हो, क्रिएट अ बीएसटी नोड विथ की एंड रिटर्न द नोड पॉइंटर। उस पॉइंटर को सिंपल हम रिटर्न कर देंगे। और ये जो नोड कैसे क्रिएट करते थे, जैसे हम बाइनरी ट्री में स्ट्रक्चर वाला नोड बनाए थे ना, स्ट्रक्ट कैसे बनाए थे? स्ट्रक्ट, और सबसे पहले मुझे लेफ्ट लेफ्ट स्टार बनाना पड़ा था, फिर नोड बनाना पड़ा था, मतलब यहाँ पे डेटा बनाना पड़ा था। और उसके साथ में मेरा मुझे तीसरा क्या बनाना पड़ा था? मुझे बनाना पड़ा था राइट स्टार, किसके लिए? राइट सब ट्री को स्टोर करने के लिए। तो ये मेरा स्ट्रक्चर था कि नहीं था? तो कुछ इस टाइप से हम बाइनरी ट्री में बना रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हो रूट डॉट की, जो हमारा रूट की वैल्यू होती थी उसको मैच करते हैं जो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर वो बड़ी हो जाती है तो हम किसके, उसके लेफ्ट सब ट्री में चले जाएंगे। और वो जो की है, यहाँ पे रूट की अगर छोटी हो जाती है की से, तो हम उसके राइट सब ट्री में चले जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे कुछ मेरे पास ट्री था और मुझे इंसर्ट करना है 2 को। तो 2 देखो यहाँ पे 7 से मैच किया, तो ये क्या हुआ, 2 छोटा हो गया तो इधर चला जाएगा। 3 से छोटा है, हाँ, इधर चला है। 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे इंसर्शन करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको इंसर्शन समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी चीज का इंसर्शन कर सकते हैं। अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं इंसर्शन की, तो देख सकते हो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंसर्शन लिखना पड़ता है। इंसर्शन एक फंक्शन बनाया है जिसमें रूट है और इसमें मुझे जो डेटा को इंसर्ट करना है वो, अगर रूट नल है तो सिंपल उस नोड को रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर लेस देन है तो हम रूट को सिंपल रूट के लेफ्ट में क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, किसको? रूट डॉट लेफ्ट, और की जो की वैल्यू होगी उसको किसके, लेफ्ट सब ट्री में। रूट डॉट लेफ्ट का मतलब है उसके लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल कर देंगे। ये कैसा है, रिकर्सिव फंक्शन है। आपको यहाँ पे समझ में आएगा, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया था, या जो भी हमारे जो मैंने पॉइंट लिखाए थे उसमें मैंने बताया था रिकर्सिव उसको कॉल कर देंगे लेफ्ट सब ट्री के लिए। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो एल्स इफ में क्या करेंगे, की अगर बड़ी हो जाती है रूट डॉट की से, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल रूट डॉट राइट में इंसर्ट कर देंगे। और जब ये पूरा काम हो जाएगा उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, रूट को यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे। ये कुछ इस टाइप से हम अपना इंसर्शन करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि डिलीशन कैसे कर सकते हैं इन बीएसटी में, कि मतलब बाइनरी सर्च ट्री में। देखो इंसर्शन करना तो मेरे पास बहुत इजी था। उस नोड को पकड़ते थे, उसके लेफ्ट नोड से मैच करते थे। अगर नोड से छोटा होता था तो लेफ्ट में चले जाते थे और बड़ा होता था तो राइट में। ठीक है, ये बहुत इजी था इंसर्शन। देख सकते हो यहाँ पे, अगर नोड अगर नल है, रूट में कोई नोड ही नहीं है तो उसमें डाल देते थे। अगर नोड से जो की है वो रूट डॉट की, यहाँ पे देख सकते हो जो रूट की से छोटा हो जाता है तो हम लेफ्ट में चले जाते थे, बड़ा हो जाता था तो राइट में। तो कुछ इस टाइप से करते थे। लेकिन डिलीशन में यहाँ पे 3 केस बनेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि वो लीफ नोड हो, मतलब उसमें एक भी नो चिल्ड्रन ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल उस नोड को डिलीट कर देंगे और जो उसका पेरेंट पॉइंटर होगा उसको किससे पॉइंट कर देंगे, नल पॉइंटर से। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन 1 हुआ, केस नंबर 2, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली 1, या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या फिर राइट चाइल्ड। तो उसको हम क्या करेंगे, उसके पेरेंट के पॉइंटर्स को क्या कर देंगे, उसके जो भी जो चिल्ड्रन है उससे हम पॉइंट कर देंगे सिंपल। ठीक है, ये कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या आता है, इफ द नोड डिलीटेड एंड हैज 2 चिल्ड्रन, अगर 2 चिल्ड्रन है तो उसमें इन ऑर्डर सक्सेसर को फाइंड करेंगे। इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं अभी हम बताएंगे। और उसमें क्या करेंगे, केस 1 और केस 2 के थ्रू हम क्या करेंगे, उस नोड को डिलीट कर देंगे और जो नोड होगा उसको हम किससे पॉइंट करा देंगे, सक्सेसर ऑफ एन से।
ठीक है, ये कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे है ये ट्री, और इस ट्री को मुझे क्या करना है, इसका केस 1 से मुझे डिलीट करना है। मतलब केस 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे केस 1 में क्या है, मेरे पास 0 चिल्ड्रन होगा। जो 0 चिल्ड्रन वाले अगर नोड को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सपोज मुझे 11 को डिलीट करना है, इसके चिल्ड्रन कितने हैं, 0। तो अगर मुझे 11 को डिलीट करना है, मैं इसको कट कर दूंगा और इसकी जगह पे मैं क्या पॉइंट कर दूंगा, इसको n पॉइंट कर दूंगा। n का मतलब नल। तो बताओ 12 के पास कितने चिल्ड्रन है, 12 के पास एक भी नहीं। पहले 11 था, 11 डिलीट हो गया, नल बचा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नल आ गया, इसका मतलब इसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। अगर मैं कहूँ 12 के राइट में क्या था, तो जब कोई भी नहीं होता वहां पे नल होता है, ठीक है। 14 के राइट में क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब नल है, ठीक है। तो अब पहले तो इसके पास 11 था, लेकिन 11 को जब मैंने डिलीट कर दिया तो वहां पे क्या बचेगा, n। n का मतलब नल। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं मुझे सपोज 23 को डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे इसको क्या पॉइंट करा दूंगा, n। तो 20 के कितने चिल्ड्रन है, सिर्फ और सिर्फ एक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो केस 2 क्या कहता है कि अगर मेरे पास 2 चिल्ड्रन होंगे, कितने चिल्ड्रन होंगे, सपोज मेरे पास जब 2 चिल्ड्रन होंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। सपोज, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 1 चिल्ड्रन होगा केस 2 में। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो 18 के कितने चिल्ड्रन है, एक, सिर्फ राइट चाइल्ड है। तो सपोज मुझे 18 को डिलीट करना है, तो जब मुझे 18 को डिलीट करना होगा तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसका जो पॉइंटर है मैं कहाँ पे पॉइंट करा दूंगा, 19 पे, ठीक है। तो ये मेरा कट हो जाएगा। अब बताओ 15 के 20, 15 का राइट कौन है, 20, 20 का लेफ्ट कौन है, 19, क्योंकि 18 यहाँ पे डिलीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे सपोज यहाँ पे 12 को डिलीट करना है। यहाँ पे अगर मुझे सपोज 12 को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कर सकता हूँ, तो 12 को मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और ये पॉइंट किसको करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। तो 10 का राइट कौन है, 14, 14 का लेफ्ट कौन है, 11, क्योंकि 12 यहाँ पे डिलीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। जब केस 2 क्या है, 1 चाइल्ड। तो हमारे पास कितने केस हैं, एक तो 0 चाइल्ड हो सकता है जब मैं जिस नोड को डिलीट कर रहा हूँ, दूसरा क्या हो सकता है 1 चाइल्ड होगा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे केस बनता है, केस 3 कौन सा बनता है, जब हमारे पास 2 चिल्ड्रन होंगे। 2 चिल्ड्रन का मतलब है जब हमारे पास कोई भी, यहाँ पे देख सकते हो 20 के कितने चिल्ड्रन है, 2। तो अगर मैं बात करूं इसका इन ऑर्डर फाइंड करने की, तो कुछ इन ऑर्डर ऐसे ही तो फाइंड करते थे, ठीक है। तो मुझे किसका फाइंड करना है इन ऑर्डर, सॉरी किसको डिलीट करना है, मुझे इसको 20 को डिलीट करना है। तो देखो मैं कुछ यहाँ से ऐसे चलाता चला आता है ये सांप, ऐसे तो बताया था मैंने। यहाँ पे कुछ ऐसे हमारी रेलगाड़ी चलेगी और देख सकते हो इस 20 को पहले कट करती, फिर किसको कट करती, 23 को। तो सक्सेसर का मतलब होता है 20 के बाद वाला इन ऑर्डर। तो ऐसे मैं अगर फाइंड करूंगा तो 20 के बाद कौन सा इन ऑर्डर आएगा, 23 ही आएगा ना। और इसके पहले कौन आएगा, 18। 18 को प्रीडिसेसर कहते हैं और इसको सक्सेसर कहते हैं। तो 20 का मुझे सक्सेसर लेना है, 23 है ना। तो मैं इसको कट कर दूंगा और मैं पॉइंट किसको कर दूंगा, यहाँ पे इससे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा, सॉरी मुझे इसको पॉइंट नहीं कराना है। मैं क्या करूंगा, 20 को हटा दूंगा, 20 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 23, और जो ये 23 है इसको कट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरा नया जो कह सकते हो यहाँ पे 10, जो नया ट्री बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 20 था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। 20 की जगह पे 23 आ चुका है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम डिलीशन करते हैं। तो इसकी मैंने आपके लिए यहाँ पे एल्गोरिदम लिख दी है, आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं मुझे सपोज कोई भी एक नोड को डिलीट करना है, तो नोड को डिलीट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो रूट नोड होना चाहिए और कौन सी की को डिलीट करना है। अगर रूट नल है तो हम उस, जैसे रूट नल का मतलब है ट्री है ही नहीं, मतलब उसमें ट्री है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो डिलीट कर ही नहीं पाएंगे। अगर सपोज मुझे केस 1 अगर चिल्ड्रन लीफ नोड है, तो लीफ नोड का मतलब है रूट डॉट की इज इक्वल टू की, और रूट लेफ्ट भी नल है और रूट राइट नल है। जैसे मैं कहता हूँ सपोज यहाँ पे 5 है, मुझे 5 डिलीट करना था तो ये मिल गया, और इसका ये नल है और ये नल है, तो इसके मतलब है इसके चिल्ड्रन है, एक भी नहीं है। तो यहाँ पे रूट लेफ्ट भी नल हो और राइट नल भी नल हो, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न सिंपल कर देंगे क्या, नल। तो हम इसको भी क्या सिंपल रिटर्न कर देते थे, नल। तो केस नंबर ये 1 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो रिकर्सिव स्टेप हम बार बार लगा देंगे। अगर रूट लेस देन होता है रूट के की से,
जैसे हम नहीं वहां पे इंसर्शन कर रहे थे ऐसे हम यहाँ पे डिलीशन करेंगे, और अगर बड़ा होता है तो हम राइट में जाएंगे। अब जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो केस नंबर 2, एल्स अगर रूट का लेफ्ट नल है, रूट का मतलब लेफ्ट नल है, और रूट का लेफ्ट नल है, सिर्फ और सिर्फ रूट का लेफ्ट नल है और राइट क्या है, नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रूट के राइट को रिटर्न कर देंगे। अगर रूट के राइट अगर नल है तो हम किसको रिटर्न कर देंगे, रूट के लेफ्ट को रिटर्न कर देंगे। यही तो केस हुआ ना। देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास 5 होता था, 5 का 6 है तो ये कट हो गया, तो इसका लेफ्ट नल था तो मैं किसको रिटर्न कर दिया, 6, मतलब अब 6 भाई हो गया, ये 5 हट जाता था। कुछ इसी टाइप से हम यहाँ पे कर रहे थे। देख सकते हो यहाँ पे जब मैं केस 1 की बात करूंगा, जैसे मैं 18 को डिलीट करता था तो इसके अब ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे ही मुझे यहाँ पे 14 का 12 जो मैंने डिलीट किया, जो मैंने इसको डिलीट किया, तो ये किसको पॉइंट करने लगा, 11 को करने लगा। ऐसे मैं यहाँ पे केस 3 की बात कर सकता हूँ। केस 3 में क्या करते हैं, अब इसमें सक्सेसर फाइंड करेंगे। सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो मैंने इन ऑर्डर लगा दिया है, जैसे इन ऑर्डर ट्राइवर्सल लगाते थे, और जैसे मैं इन ऑर्डर इसका निकल जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, सक्सेसर मुझे फाइंड करके दे देगा। सक्सेसर, अच्छा मैंने रूट डॉट राइट क्यों लिखा है, ये आप सब बता सकते हैं। देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे सक्सेसर की बात करूं तो सक्सेसर कैसे निकालोगे, जैसे मैं कहूं कि 20 को मुझे डिलीट करना था, तो इसका सक्सेसर किधर होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि इसका सक्सेसर हमेशा किधर होगा, राइट साइड में होगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। किधर होगा इसका सक्सेसर, राइट साइड में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता ना, लेफ्ट साइड में प्रीडिसेसर होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 15 का सक्सेसर किधर होगा, राइट साइड में होगा, भले ये यहाँ पे 18 आएगा, लेकिन होगा वो किधर, राइट साइड में ही तो होगा। देख सकते हो ये राइट सब ट्री है कि नहीं है 15 की। ऐसे मैं 10 का बताऊं, 10 का सक्सेसर किधर होगा, राइट में ही तो होगा। तो इसीलिए मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं अगर इसका मिनिमम फाइंड करूंगा तो वो कैसे फाइंड करूंगा, इसके राइट में फाइंड करूंगा। जो राइट में जो मिनिमम एलिमेंट होता है वही क्या होता है, इसका सक्सेसर होता है। जो सक्सेसर होता था मैंने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया किसके, सक्सेसर की से। रूट की जो की होती थी उसको मैं किससे रिप्लेस कर दिया था, देखो 20 को मैंने किससे रिप्लेस किया, 23 को, और फिर मैंने क्या किया, 23 को यहाँ पे सिंपल डिलीट कर दिया। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रोसेस किया था, तो वही मैंने यहाँ पे किया। क्या किया, फिर उसके बाद मैं फिर डिलीट किसको कर दूंगा, जो रूट डॉट राइट नोड होगा, रूट डॉट राइट में डिलीट नोड किसको कर दूंगा, जो सक्सेसर की जो होगी। जैसे मैंने यहाँ पे 20 था और मैंने डिलीट किसको किया था, 20 को, तो 23 यहाँ पे आ गया था, और फिर मैंने किसको डिलीट किया था, 23 को डिलीट किया था। हाँ, अब मुझे 23 को डिलीट करना है, इसीलिए डिलीट जहाँ पे की लिखते थे वहां पे अब मुझे क्या लिखना है, सक्सेसर डॉट की। तो जैसे मैं यहाँ पे काम करूंगा ये मेरा पूरा कोड हो जाएगा। जब पूरा ये डिलीट हो जाएगा उसके बाद हम रिटर्न क्या कर देंगे, रूट नोड, रूट का मतलब जो भी ट्री बचेगी वो सिंपल रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे डिलीशन करते हैं अपने किसी भी बीएसटी में। ना अगर मुझे कोई भी नोड को सर्च करना है अगर बीएसटी में, तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि मैं इसकी जो बीएसटी की प्रॉपर्टीज है ना उसका एडवांटेज उठाऊंगा। वो क्या होता है, देखो सबसे पहले जो जितने भी नोड्स होते हैं लेफ्ट सब ट्री के, वो हमारे लेस देन होते हैं किससे, नोड जो हमारा रूट नोड होता है उससे लेस देन होते हैं कि नहीं होते हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो जितने भी राइट नोड्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, वो लेस देन होते हैं। मतलब इसका क्या है, जैसे सपोज आपको कौन सा नोड सर्च करना है, सपोज मुझे 15 सर्च करना है कि कहाँ पे है, मुझे क्या सर्च करना है कि 15 भैया कहाँ पे है वो मुझे बता दे। तो भाई क्या कहेगा कि भाई 15 तुम्हें ढूंढना है, हाँ ठीक है। कहेगा कि जो तुम्हारी की है वो बड़ी है या छोटी है, कहेगा बड़ी है, तो ये इधर नहीं जाएगा, ये वाले नोड को ये क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, ये इधर ढूंढेगा ही नहीं, ये सिंपल इधर आएगा। ठीक है, कहा कि ठीक है। अब कह रहा है कि भाई 30 से पूछ रहा है, 30 से जो की छोटी है या बड़ी है, तो छोटी है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर वाली ट्री को क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा। अब इधर आया, अब यहाँ पे आया, कह रहा है कि भाई क्या तू 15 के बराबर है, कह रहेगा हाँ, तो बस ये नोड को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे मैं अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वो दूसरा एग्जांपल क्या है, सपोज इसको क्या सर्च करना है यहाँ पे 23। ठीक है, 23 को सर्च करना है, तो 10 से 23 को मैच किया, क्या ये बराबर है, नहीं है, क्या छोटा है, नहीं है, बड़ा है, हाँ, तो ये इधर आया। यहाँ पे 3 चीजें चेक करेगा, क्या बराबर है, नहीं है, क्या लेफ्ट लेफ्ट वाला छोटा है, 23 छोटा है, हाँ, तो लेफ्ट में आ गया। अब यहाँ पे कहेगा बराबर है, नहीं है, क्या लेफ्ट से 15 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है, तो ये राइट में आ जाएगा। यहाँ पे मैच करेगा 25 को 23 से, क्या बराबर है, नहीं है, क्या लेफ्ट
ये 23 से बड़ा है, हाँ तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में कोई है इसका चिल्ड्रन, नहीं है, तो मतलब जो आप 23 ढूंढ रहे थे वो इस ट्री में है ही नहीं। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे सर्चिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे सपोज 4 सर्च करना है, तो ये क्या करेगा, 10 4 को चेक किया, क्या बराबर है, नहीं है, तो लेफ्ट में आ गया यहाँ पे। क्या 8 और 4 चेक बराबर है, नहीं है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, और छोटा है, हाँ तो लेफ्ट में आ गया। तो 4 4 बराबर है, हाँ, तो ये देखो 4 को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम सर्चिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर रूट अगर नल है, देख सकते हो यहाँ पे, अगर हमारा जो रूट है वो नल है, रूट की डॉट की इज इक्वल है की, तो हम क्या कर सकते हैं, उस रूट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास रूट इफ की और रूट डॉट की, जो हमारी की सर्च कर रहे हैं और रूट की से छोटी है तो हम उसको लेफ्ट साइड सर्च करेंगे, और अगर बड़ी होती है तो हम उसको किधर सर्च करेंगे, राइट साइड। यही तो उतनी देर से कर रहे हैं। आपको यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा, ये हमारी कुछ एल्गोरिदम काम करती है, और आपको ये पढ़ के जाना है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आपको अगर बीएसटी कंप्लीट कर लेते हैं, सर्चिंग, डिलीशन और इंसर्शन, अगर 3 चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, आप 10 to 15 मार्क्स आप वहाँ पे अच्छे से इजीली कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बीएसटी पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा बीएसटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आपको 1 या 2 बार 3 बार आपको ये पढ़ लेना है, जिससे आपको ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आए ना। यहाँ पे हम जितना भी बीएसटी की प्रॉपर्टीज थी वो बात कर चुके हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ट्री क्या होता है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। अभी हमारा कुछ दिन के बाद में पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम कवर करेंगे आगे के जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, लाइक एवियल ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और जो भी हमारी बी ट्री बची हुई है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।